मेरे सभी प्यारे दर्शक एवं व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यादव गोट फार्मिंग पे। दोस्तों, ये वीडियो लेके आया हूं मैं ठंड के मौसम में जो रोग आता है बकरियों को, जिससे सबसे ज़्यादा फार्मरों को नुकसान होता है, उसके बारे में ये वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ठंड के मौसम में शुरुआती दौर में कौन सा रोग आता है जिससे बकरी पालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और इस रोग को आने से कैसे रोकना है, और ठंड की शुरुआत में एक फार्मर को किस प्रकार की तैयारी करना है, किस प्रकार अपने शेड्यूल में बदलाव कर लेना है, और किस प्रकार से बकरियों को ठंड से बचाना है। ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें डिटेल जानकारी दूंगा। और आपके साथ जो मैं कर रहा हूँ 3 से 4 सालों से फार्मिंग में जो मैं कर रहा हूँ, इसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आप आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि मेरा ये नया चैनल है और इसमें अभी 4-5 वीडियो मैंने अपलोड की है। 4-5 वीडियो मेरा गया है, ये मेरी 5वीं वीडियो होगी। तो दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा देते हैं, तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा, जिससे आप मेरा वीडियो देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए अपन टॉपिक पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अब ठंड आ चुकी है तो आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है। तो सबसे पहले बता दूँ कि सबके यहाँ का जो फार्म होता है वो वेंटिलेशन वाला होता है। कहीं ना कहीं से आप खिड़की या तो जाली वगैरह लगाए रहते हैं जिससे कि हवा अंदर आ सके और अमोनिया को निकाल सके। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि वहाँ पे फट्टा या पर्दा जिसे बोलते हैं, आप पर्दा लगा दीजिए। शाम को सूरज ढलने के बाद आप उस पर्दे को बंद कर दीजिए दोनों साइड से, और अंदर हाई वोल्टेज वाले बल्ब लगा सकते हैं। 100 वाट का बल्ब लगा दीजिए, या तो रूम हीटर वगैरह होता है, जिनके पास कम बकरियां वो रूम हीटर भी लगा सकते हैं। रूम हीटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अपने छोटे किसान हैं या तो बड़े फार्मर भी हैं तो इतना ज़्यादा बिजली बिल ना आए, इसके कारण अपन 100 वाट का बल्ब लगा सकते हैं। 100 वाट का बल्ब लगा दीजिए। उसके साथ साथ आपको, अगर आपके पास लाइट की सुविधा नहीं है या 100 वाट का बल्ब नहीं लगाना चाहते, तो आप जिस प्रकार पोल्ट्री में देखा होगा कि भट्टी बनी होती है, उस प्रकार की भट्टी बनवा के और उसमें आग जला सकते हैं। आग जला करके यही जो बकरी की मेमनियाँ होती हैं, इन्हें आप इकट्ठा करके उसमें डाल दीजिए, तो उसमें रात भर अच्छी आग बनी रहेगी और आपका फार्म का जो तापमान है वो बना रहेगा, आपका फार्म गर्म रहेगा, जिससे बकरियों को ठंड नहीं लगेगी। अब उसमें सावधानी क्या रखना है ये आपको बता दूं। सावधानी ये रखना है कि जैसे अगर आप फार्म के अंदर आग जला दिए हैं और वहाँ का टेम्परेचर गर्म है, बकरियाँ आपको आराम से बैठी हुई हैं आपकी बकरियाँ, और जो सुबह हुई तो सुबह आपको एकदम से बाड़ा खोल के बकरियाँ बाहर नहीं करना है। जब कम से कम 7 बज जाए, अच्छी धूप बाड़े में, बाहर के जो बाड़े हैं जिसमें आपको बकरी खोलना है, जब अच्छी धूप निकल जाए तब आपको बकरियां खोलनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एकदम से अगर गर्म टेम्परेचर से बाहर आपको बकरियों को निकालते हैं तो लकवा जो बीमारी है वो उस पर बहुत तेज असर डालती है। इस सिचुएशन पे आपने सुना ही होगा कि एकदम गर्म टेम्परेचर से बाहर आप ठंडे में आते हैं तो लकवा मार देता है। कभी कभी ऐसा भी सुना होगा कि बकरी का बच्चा पैदा होते ही लकवा मार देता है। तो ठंड के सीजन में जो बकरियां बच्चा देती हैं, अगर वो बाहर खुले वातावरण में ठंड में बच्चा देती हैं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अंदर का जो उसके गर्भाशय का टेम्परेचर है वो गर्म होता है और बाहर निकलते ही बच्चे को एकदम से ठंडा मिलता है, तो उसके कारण लकवा मार देता है। तो इसमें यह भी सावधानी रखनी है कि अगर कोई बकरी बच्चा देने वाली है या देने का उसका समय नज़दीक है, तो जहाँ वो बच्चा देने का जहाँ आपने स्थान बनाया है वहाँ के स्थान को गर्म करके रखना है, आग जला के रखना है। इस चीज़ का भी ध्यान देना है। और ये जो मैंने बताया कि बाड़े में बकरियों को बाहर करना है जब धूप निकल जाए। तो अब अपन बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक ये है कि ठंड में खान पियन में थोड़ा सा चेंज करना है। खान पियन में क्या चेंज करना है मैं ये आपको बता दूं। तो खान पियन में सबसे पहले पानी, जो आप पानी नॉर्मल पानी ठंडा पानी दे रहे हैं उसको आपको बंद करके उन्हें कुनकुना पानी देना होगा। और पानी कब देना है ये बता दूं, तो करीब 10-11 बजे तक आप पानी 10-11 बजे दीजिए। सुबह सुबह बिल्कुल पानी नहीं पिलाना है, ना शाम को 5 बजे के बाद पानी पिलाना है। अगर ऐसा करते हैं, अगर 5 बजे के बाद आप पानी पिलाते हैं या सुबह सुबह पानी पिला देते हैं, तो बकरी को सर्दी जुकाम
हो सकता है निमोनिया भी बन सकता है। तो इससे आप बचिए और पानी कम से कम 10 के बाद ही दीजिए। और दूसरा बदलाव ये करना है कि अगर आप हरा चारा दे रहे हैं बकरियों को, तो आपका हरा चारा जो होना चाहिए, जैसे आप अगर हरा चारा दे रहे हैं तो उसे जाकर सुबह 10 बजे 11 बजे तक काट दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसको फैला दीजिए, उसमें अच्छी धूप लग जाती है, उसका जो मॉइस्चराइजर है वो कम हो जाता है। उसके बाद आपको 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में हरा चारा देना है। शाम को 5 बजे हरा चारा भी नहीं देना है, ना सुबह में एकदम से सुबह सुबह हरा चारा देना है। और जो भाई ग्रेजिंग करवाते हैं तो उन्हें बता दूं कि जब तक चारे में ओस रहे, सुबह के टाइम 11 बजे 12 बजे जब तक ओस रहे तो आपको ग्रेजिंग नहीं करवाना है। ओस झड़ जाने के बाद ही ग्रेजिंग करवाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बकरी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी। अब मैं तीसरे टॉपिक पे आता हूं जो बहुत खास है, जिसके बारे में मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि कौन सी बीमारी आती है ठंडी के मौसम में। तो ठंड के मौसम में दोस्तों मैं बता दूं तो सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम आता है। नॉर्मली आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में जो ठंडी हवाएं चलती है इसमें जो है मॉइस्चराइज ज़्यादा होती है, जिनके कारण सर्दी जुकाम आता है। उसके बाद अगर किसी बकरी को ठंड लग जाती है तो दस्त करना स्टार्ट कर देती है, और ऐसा दस्त करती है कि वो दस्त जो है जल्दी बंद भी नहीं होता है। और इसलिए मैं बता दूं कि आपको ठंड से बकरियों को बचा के रखना है, जिससे सर्दी जुकाम ना लग सके, दस्त ना लगे। अब तीसरे टॉपिक पे मैं बात करूं दोस्तों, तो तीसरा टॉपिक है लकवा। ठंडी में सबसे ज़्यादा लकवा जो है ये नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा असर करता है। सबसे ज़्यादा बकरियों में देखने को मिलता है लकवा। तो लकवा से बचने के लिए आपको क्या करना है कि न्यूरोकाइंड एक जो सिरप आती है, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन जो मैं फार्मर हूँ, मैं जो अपने यहाँ चलाता हूँ, जो 3-4 सालों से कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिसका अच्छा रिजल्ट है उसके बारे में बताता हूँ। तो मेरे यहाँ जो अच्छा रिजल्ट है वो बताता हूँ। न्यूरोकाइंड सिरप आपको महीने में 4 से 5 दिन 6 दिन चलानी है, जिससे होता क्या है कि जो बकरियों का रक्त है वो पतला रहता है और तेज़ी से शरीर में दौड़ता है। अगर रक्त तेज़ी से दौड़ता रहेगा, रक्त रुकेगा नहीं, तो लकवे की शिकायत नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका कहीं ब्लड का जो सर्कुलेशन है अगर कहीं रुकता है तो वहाँ पे लकवा लग जाता है। लेकिन बकरियों में सबसे ज़्यादा लकवा मारता है पिछले पैर में। और पिछले पैर में किस प्रकार से मारता है मैं ये भी बता दूं। बकरी सबसे पहले धीरे धीरे लंगड़ाना चालू करेगी, थोड़ा सा लंगड़ाएगी, फिर दूसरे दिन बिल्कुल पैर उसका काम करना सुन्न हो जाएगा, बंद कर देगा, तो आप समझ जाइए कि उसे लकवा लग सका है। बकरियों को जबान में भी लकवा लग जाता है, गर्दन में लकवा लग जाएगा तो वो गर्दन मोड़ लेती है। और लकवा की बीमारी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी है। ये जल्दी ठीक भी नहीं होती। आपने भी देखा होगा किसी व्यक्ति को अगर लकवा लग जाता है तो 5 लाख रुपए 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति पहले के जैसा नहीं हो पाता है। उसमें थोड़ा बहुत समझ में आता है ये कि इसको लकवा लगा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि अगर आप बकरियों को हुष्ट पुष्ट रखते हैं, अगर डिवार्मिंग वगैरह समय से करवाते हैं, अच्छा खान पियन है, तो इसका चांस कम रहता है। लेकिन जो कमज़ोर बकरियां हैं उनमें ज़्यादा प्रभाव करता है। आप भी जानते हैं कि कमज़ोर बकरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण उनमें रोग जो आने के चांस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है, समय से डिवार्मिंग करना है, अच्छा खान पियन करना है। ठंड में आपने सुना ही होगा कि अगर पेट भरा रहता है तो ठंडी कम लगती है, तो बकरियों को भरपेट खाना देना है जिससे उन्हें ठंड ना लग सके। और इसके अलावा जो जानकारी मैंने बताई पानी देने की और पानी देने की और चारे देने की, उसको आप बिल्कुल रूटीन में डाल लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं तो फार्म को सूखा रखना है, ये बहुत खास है। अगर आप फार्म को सूखा रखते हैं, जैसे मैंने देखिए दिन में ये पर्दा ऊपर की ओर उठा दिया है और शाम को पर्दा गिरा दूंगा, तो जैसे ही मेरा जो शेड है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बना हुआ है, और जैसे ही धूप निकलती है तो मैं पर्दे को ऊपर कर देता हूं जिससे मेरे फार्म में धूप पड़े, और धूप पड़ने के बाद वो जो नमी है वो सूख जाए। उसके अलावा मैं चूने का छिड़काव करता हूं जिसमें जल्दी सूख जाए। अगर नमी रहेगी तो बकरियों को बीमार होने के ये ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए दोस्तों इन भी बातों पे ध्यान देना है कि फार्म में नमी नहीं होना चाहिए। अब तीसरी बात करूं लकवा। अगर आप मान लीजिए बाई चांस किसी बकरी को लकवा मार देता है, तो दोस्तों जैसे पहले मैंने बताया कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फार्मर हूँ, लेकिन जिस इंजेक्शन का यूज करके मैंने कई बकरियों का लकवा ठीक किया है उसके बारे में बता दूँ। उसको बोलते हैं न्यूरोबियान नाम का इंजेक्शन है। उसको मैं डॉक्टर साहब से सलाह लेके मैंने किया था। आप भी अगर, ऐसा नहीं है कि मैं बता दिया और आप इलाज कर ले, अगर आपको इलाज करना है तो आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, डॉक्टर से इलाज करवाइए, उन्हें बुला के परामर्श लेके ही इलाज करवाइए। तो न्यूरोबियान इंजेक्शन जो है वो अगर आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी उनमें
क्या सुधार हो जाता है, लकवे में सुधार। पूर्ण रूप से तो ठीक, कोई बकरी लकवा लगने के बाद पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं होती, थोड़ा बहुत देख के भी समझ सकते हैं कि इसे लकवा लगा हुआ है। लेकिन बहुत ही अच्छा कारगर इंजेक्शन है, इसके बारे में भी मैं बता दूं, क्योंकि मैंने इसका यूज किया इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ या तो उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं जो यूज किया हूँ, जिसका रिजल्ट मैंने देखा है, उसके बारे में बताया है, इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और इससे आप बचाव कर पाएंगे ठंड के मौसम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा जो वीडियो बनाने का उत्साह है और ज़्यादा बढ़ता जाए और मैं अच्छे से अच्छी और जानकारी आपको दे सकूं, ये और से और अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकूं, जिससे सभी भाई जो फार्मर भाई हैं और जो मेरे पशुपालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सब का किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा मैं सहयोग कर सकूं। तो दोस्तों धन्यवाद।